अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ ताज बीबी के मकबरे पर और ये सिरहिंद के अंदर स्थित है। सिरहिंद में लगभग 300 से ज़्यादा बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और मकबरे और महल हुआ करते थे। 1710 में बंदा सिंह बहादुर एक सिख जनरल ने हमला किया था और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। उनमें से बचे हुए जो मकबरे हैं, उन मकबरों में से एक है ताज बीबी का मकबरा। ताज बीबी जो सुल्तान बहलोल लोदी थे, उनकी बेटी थी। और दोस्तों, यहाँ पर जो मकबरा है उसकी वजह ये है कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग रहे हैं बाबा हैदर। बहलोल लोदी एक जनरल हुआ करते थे उस वक्त के अंदर, जो सैयद डायनेस्टी थी दिल्ली की। और उसी दौरान यहाँ से उनका गुज़र हो रहा था बहलोल लोदी का, तो एक तूफ़ान के अंदर बहलोल लोदी फंस जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि सिरहिंद के अंदर यहाँ पर एक झोपड़ी देखते हैं और इतनी तेज़ तूफ़ान के अंदर वहाँ पर एक चिराग जल रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बुज़ुर्ग से उनकी मुलाकात होती है और उनके साथ वो काफ़ी वक्त गुजारते हैं और बुज़ुर्ग उनको फिर दुआ देते हैं कि एक वक्त तुम दिल्ली के सुल्तान बनोगे। और ऐसा होता भी है, बहलोल लोधी आगे जाकर दिल्ली के सुल्तान भी बनते हैं। और यही चीज़ से वो बुज़ुर्ग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और उनसे फिर वो दरख्वास्त करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से निकाह करें, शादी करें। और इसी तरह से जो सुल्तान बहलोल लोदी की बेटी से शेख हैदर रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनका निकाह होता है। और जो उनकी बेटी थी वो यही जो ताज बीबी का मकबरा है, ये बहलोल लोदी की जो बेटी हैं, दूसरी बेटी, 2 बेटी उनकी रही हैं और दोनों बेटियां ही सूफ़ी संतों से ही बिहाई गई थी। तो दोस्तों, ये मकबरा है ताज बीबी का। और उसके बाद सुल्तान बहलोल लोधी ने उनको मलेरकोटला की जागीर दी थी और आगे तक बहुत समय तक मलेरकोटला आज भी उनके वंशज हैं बीबी ताज से। और जब 1947 के वक्त के अंदर भी यहाँ पर जब पार्टीशन हुआ था, तो पंजाब के अंदर मुस्लिम्स की आबादी 2% है, लेकिन मलेरकोटला के अंदर मुस्लिम्स की आबादी 90% से ज़्यादा है। वहाँ के नवाब ने इंडिया के साथ ही रहने का फ़ैसला लिया था और वहाँ किसी तरह की लूटपाट और कत्ल गारत और जान माल की हानि जो मुस्लिम्स थे उनके साथ नहीं हुई थी और ना ही गैर मुस्लिमों के साथ में। तो साथ में ये बीबी ताज का मकबरे के साथ एक और कब्र है। यहाँ बहुत सारी बेड्स हैं और बहुत सारे रेनोवेशन का काम है। ये सब बेड्स का जो लीड है और पूरी तरह से यहाँ गंदगी हो रही है। दोस्तों, एक और चीज़, 1710 में जब बंदा सिंह बहादुर ने हमला यहाँ किया था, सिरहिंद तबाह कर दिया था, लेकिन मलेरकोटला यहाँ से पास में ही है, उस पर उन्होंने हमला नहीं किया था क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने, जो शेर खान एक नवाब रहे हैं बीबी ताज ही की औलादों में से और बाबा हैदर की औलादों में से ही, तो उन्होंने जब बंदा सिंह बहादुर ने हमला किया था, वजह ये थी कि गुरु गोबिंद सिंह के बेटों को यहाँ पर शहीद कर दिया गया था और शेर खान जो नवाब थे इनकी आल में से, वो इसके ख़िलाफ़ गए थे कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो ये है बीबी ताज की मकबरे की हिस्ट्री। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। As I tell you that I am traveling all over India just to tell you the real history of all Sufia and Sultan and connection between them. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.